हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी से जो टेक्निक्स हमने शुरू किए थे उस टेक्निक्स में से आज हम टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो टिश्यू कल्चर से पहले जो टेक्निक था वो सेल फ्रैक्शनेशन, और उससे पहले जो स्टेनिंग का टेक्निक था वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम टिश्यू कल्चर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जो टिश्यू कल्चर का टॉपिक है ये हम 2 सेगमेंट्स में तकसीम करेंगे। पहले लेक्चर में इसकी जो अपरेटस है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड थिंग्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, और दूसरे लेक्चर में इसकी जो तरीक़ाकार है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है। देखिए, टिश्यू का मतलब क्या है। यहाँ पर टिश्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो टिश्यू कम्बिनेशन है किस चीज़ का, सेल का। और कल्चर का मतलब क्या है, किसी चीज़ को रेयर करना, किसी चीज़ को लैब में उनकी परवरिश करना, कल्चर का मतलब ये है। सो इसकी डिफिनीशन यहाँ पर इस तरह है कि हमारे साथ द टेक्निक्स ऑफ कीपिंग सेल टिश्यू और अर्गन फॉर ग्रोथ। सेल या टिश्यू को या इसके अलावा अर्गन को ग्रोथ के लिए रखना लैब में, रिसर्च के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए। ये जो चीज़ है सेल या टिश्यू या अर्गन है, इसको हम एक ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करेंगे और फिर उसको ग्रोथ करेंगे। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म है और उससे हम एक छोटा सा सेल उससे काट लेते हैं। अब इस सेल को ग्रो करना, इससे टिश्यू बनाना, इससे अर्गन बनाना, इसको प्रिजर्व करना, ये जो अमल है इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म से अगर हम एक छोटा टुकड़ा जुदा करते हैं और फिर उसको सेल को, उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को, उसको ग्रो करना, रिसर्च के लिए उसको स्टडी करना, उसको प्रिजर्व करना, ये जो अमल है इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब इसकी मकसद क्या है, यानी टिश्यू कल्चर का मकसद क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो मकसद है इसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल टू फॉर्म टिश्यू और अर्गन आर कम्प्लीटली बॉडी। फॉर एग्जांपल, एक हमारे साथ एक सेल है, तो उस सेल से टिश्यू बनाना, उस टिश्यू से अर्गन बनाना, ये पहली मकसद है किस चीज़ का, टिश्यू कल्चर का। यानी सेल से टिश्यू बनाना और टिश्यू से आर्गन बनाना। ये बाद में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह ये टिश्यू आर्गन या कंप्लीट बॉडी बनाता है। इसके लिए हम माइक्रो प्रोपगेशन एक अमल है, अभी इसको इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। दूसरा इसका मकसद क्या है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो सेल आपने एक ऑर्गेनिज्म से जुदा किया है और सेल से आपने टिश्यू बनाया है या अर्गन या कंप्लीट बॉडी, तो फिर उसको उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना और उस पर तजुर्बात करना, ये जो है दूसरा मकसद है किस चीज़ का, टिश्यू कल्चर का। इसके बाद तीसरा जो मकसद है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनी ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे साथ एक पौधा है और इससे एक छोटा टुकड़ा जो है हमने यहाँ से जुदा किया, तो ये जो है ट्रांसप्लांट करना, ये जो टर्म है इसके लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसप्लांट जो चीज़ है उसको प्रिजर्व करना। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करना, तो ये तीसरा मकसद है। इसके बाद नेक्स्ट जो मकसद है टिश्यू कल्चर का, वो ये है कि किसी प्लांट या दूसरी जो ट्रांसप्लांट है उससे मेडिसन बनाना है। और मेडिसन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरियल जो ड्रग्स है, ये सिंकोना एक दरख्त है, उससे हम क्विनिन जो है एक किस्म की दवाई है वो हासिल करते हैं। लेकिन ये जो दवाई के जो हासिल करने का जो मेथड है वो टिश्यू कल्चर है। इस तरह नेक्स्ट जो मकसद है टिश्यू कल्चर का, वो माइक्रो प्रोपगेशन है। अब माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है, इस डिफिनेशन को देखें। ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट टाइम एंड स्मॉल एरिया। किसी स्मॉल एरिया में, किसी शॉर्ट टाइम में बहुत से प्लांट्स की नंबर या प्लांट्स की तादाद पैदा करना, प्लांट्स की अक़साम पैदा करना, ये जो अमल है ये माइक्रो प्रोपगेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेल है उसमें फिर डिवीज़न होगा
और इस डिवीज़न के रिजल्ट में इसके रिजल्ट में हर सेल से जो है सेपरेट प्लांट पैदा हो जाएंगे। तो ये जो अमल है इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये जो थी ये जो हमने डिस्कस की ये मेन टिश्यू कल्चर की मकसद है। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर कि टिश्यू कल्चर के लिए कौन कौन से चीज़ें है दरकार हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर एक्सप्लांट का मतलब क्या है? द सेल टिश्यू और ऑर्गन सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म फॉर टिश्यू कल्चरिंग। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है या हमारे साथ एक प्लांट है, इससे हमने एक छोटा सा टुकड़ा जो है जुदा किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से या यहाँ से। ये जो छोटा टुकड़ा है या तो ये सेल होगा या तो ये टिश्यू होगा या तो ये ऑर्गन होगा। तो ये जो चीज़ें आपने जुदा किया है इसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लांट का लेना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर मदर ऑर्गेनिज्म क्या है? मदर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एक्सप्लांट इज सेपरेटेड मोस्ट टाइम एक्सप्लांट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे साथ एक प्लांट है। तो जिस प्लांट्स या जिस ऑर्गेनिज्म से आपने ये जो एक्सप्लांट जो था, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, जो छोटा टुकड़ा है जो कि आपने जुदा किया है, जिस ऑर्गेनिज्म से ये आपने जुदा किया है उसको मदर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ज़्यादातर ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। जो टिश्यू वो टिश्यू जिसमें डिवीजन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। ये ज़्यादातर हमारे साथ प्लांट की जो आखिरी हिस्सा है इसमें पाया जाता है। तो अब हम आते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर होता है और ये कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द टिश्यू हैविंग हाई एबिलिटी ऑफ डिवीजन। जिस टिश्यू में डिवीजन की बहुत सी सलाहियत हो तो उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। इन मोस्ट केसेस इट इज़ फ्रॉम एपिकल पार्ट। ये जो आखिरी पार्ट होता है प्लांट का, रूट की जो आखिरी सर होता है या शूट की आखिरी सर होता है, इसको इस यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट, वाई वी सेलेक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेलेक्ट करते हैं? ये जो दरमियान वाला हिस्सा है प्लांट का, तो उसको हम क्यों सेलेक्ट नहीं करते? तो इसकी कुछ वजूहात है। सबसे पहली वजह है इजी अवेलेबल, कि अगर एक प्लांट है तो इसकी ये जो साइड है इजी अवेलेबल है, इसको आप काट सकते हैं। दूसरा इसका मकसद ये है अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल या इसको टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। ये जो यहाँ पर आपने ये सेल काट लिया है या रूट की जो आखिरी सर है उससे आपने किसी चीज़ को या किसी टुकड़े को जुदा किया है, तो इसमें ये सलाहियत है कि इसकी जो आने वाले यहाँ से जो आने वाला चीज़ है, यानी नेक्स्ट जो बनने वाला चीज़ है वो आपको मालूम नहीं है। यहाँ से शूट भी बन जाता है, यहाँ से रूट भी बन जाता है, यहाँ से ब्रांच भी बनता है, यहाँ से लीफ भी बन जाता है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, यानी हमें मालूम नहीं है। अगर किसी सेल को आपको पता है कि इससे जो है फला ऑर्गन या फला टिश्यू बन जाता है, तो उनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ पर कोई नेक्स्ट आने वाली जो सेल है, टिश्यू है, वो हमें मालूम नहीं होता। तो इसकी फ़ायदा ये है। थर्ड नंबर जो है नॉट इन्फेक्टेड बाई पैथोजन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है, यानी ये जो जगह है ये पैथोजन से पाक होता है, तो इसलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट 4 नंबर करेक्ट जो है हाई कैपेबिलिटी ऑफ माइटोसिस। यहाँ पर डिवीज़न की बहुत सलाहियत होती है, एक सेल से 2, 2 से 4 और इस तरह 4 से 8, 8 से 16, ये जल्दी ही डिवाइड होता है, तो इसलिए इसको हम सेलेक्ट करता है। तो ये जो है पहली चीज़ है कि एक्सप्लांट को सेलेक्ट करना, और ज़्यादातर एपिकल मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो चीज़ है मीडिया है। जैसे कि आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आएंगे कि मीडिया क्या चीज़ है। इट इज़ अ प्लेस वेयर न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट फॉर एक्सप्लांट। ये एक ऐसा बर्तन होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर न्यूट्रन भी पाया जाता है और इसके अलावा फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर का मतलब यहाँ पर हार्मोन है, जो कि ज़्यादातर हम ऑक्सीन
और इस तरह साइटोकाइनिन प्लांट की हार्मोन है वो इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो मीडिया वो जगह है जहाँ पर हम ग्रोथ फैक्टर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को, प्लांट को। तो मीडिया इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप मीडिया तैयार करते हैं और उसमें आप एक्स प्लांट लगाते हैं तो ये 100% कन्फर्म नहीं है कि वो डायरेक्टली उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, यानी उससे प्लांट बन जाता है या उससे टिश्यू बन जाता है, उससे ऑर्गेनीली या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मैं भी कि ये 2 दिन ले फिर जो है आप ट्राई करते हैं, फिर जो है वो नाकाम हो जाता है, फिर जो है आप वो ट्राई करते हैं, फिर आप नाकाम हो जाता है। एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो तरीक़ा है मीडिया प्रिपरेशन का, मीडिया की बनाने का, तो ये ट्रायल और एरर है के बेस पर है। अब मीडिया जो है ये 2 टाइप्स के हैं। अब मैं आपको इसकी जो तस्वीर है उसको भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। मीडिया 2 टाइप्स के हैं, वन इज़ द ब्रोथ और दूसरा जो है अगर। अगर आपने ये जो मीडिया है यहाँ पर आपने लिक्विड मीडियम को लिया है तो ये जो है ब्रोथ है। ब्रोथ का मतलब यहाँ पर जो लोकल ज़ुबान में इसको कहते हैं शोरबा। और अगर जो है अगर ये दूसरा टाइप की मीडिया है और इसमें जो चीज़ है वो सेमी सॉलिड होते हैं। यहाँ पर जो चीज़ है सॉलिड आप लेंगे और यहाँ पर जो मीडियम है वो आप लिक्विड ले लेंगे। अब अगर क्या चीज़ है तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है कि अगर ये जो है रेड अलगी से हासिल होता है और फिर इसकी जो जेल है वो यहाँ पर हम इस मीडिया में इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया 2 किस्म के हैं, ब्रोथ मीडिया और अगर मीडिया। अगर मीडिया ये रेड अलगी से हासिल होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे साथ नेक्स्ट इसके बाद जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है हमारे साथ, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप 2 किस्म के हैं जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। एक जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस लेंस है, स्टेज है और इस तरह स्लाइड है। और दूसरा जो है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें स्टेज जो है ऊपर होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है नीचे होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप अगर किसी चीज़ को काटते हैं तो आपकी जो हाथ है उसको रुकावट यहाँ पर नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप किसी चीज़ को काटते हैं तो यहाँ पर रुकावट होता है, आपकी जो हाथ है वो माइक्रोस्कोप के साथ बार बार जो है वहाँ पर लगा जाता है। तो ये इसके फ़ायदा है कि आप इजीली अपने काम को कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हो गए, एक्सप्लांट, मीडिया और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वह क्या है, सेफ्टी कैबिनेट। सेफ्टी कैबिनेट एक ऐसा डिवाइस है जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट आपको देता है। और स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा माहौल जहाँ पर पैथोजन नहीं होता, बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह ये नहीं होता, इस माहौल को हम स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट कहते हैं। तो सेफ्टी कैबिनेट यहाँ पर एक स्टूडेंट्स वो हो जाए स्टूल पर बैठ जाता है और अंदर इस कैबिनेट के अंदर वो अपना काम करता है। वी कीप और टारगेट थिंग्स इनसाइड, इसके अंदर यहाँ पर आप तस्वीर को देख सकते हैं, इसके अंदर आप चीज़ों को रखेंगे और वहाँ पर अपने हाथ को लगाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे। तो सेफ्टी कैबिनेट की 4 नंबर पर ये ज़रूरी चीज़ है टिश्यू कल्चर के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ अगर आप देखें, इनक्यूबेटर। अब इनक्यूबेटर की भी तस्वीर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो तस्वीर है ये इनक्यूबेटर है। ये एक ऐसा मशीन है थ्रू विच वी कीप द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर नीडेड टेम्परेचर, जहाँ पर हम किसी चीज़ को उसके टेम्परेचर के मुताबिक उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो उसको हम प्रोवाइड करते हैं इनक्यूबेटर के अंदर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वाश टब। वाश टब ये तो जो तस्वीर आप देखते हैं, वाश टब ऐसा टब होता है, एक ऐसा बाल्टी होता है जहाँ पर हम किसी एक्स प्लांट को वॉश करते हैं, उसको धो लेते हैं ताकि ये जो है पाक हो जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर। ये तो केमिस्ट्री की लैब में भी होता है, बायोलॉजी की लैब में भी होता है। फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर का मकसद यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप किसी टाइम के लिए उसको स्टोर करना चाहते हैं ताकि वो डिकम्पोज ना हो, वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल भी टिश्यू कल्चर में करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है लिक्विड नाइट्रोजन आर्स, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। देखिए
अगर किसी चीज़ को आप लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। और लिक्विड नाइट्रोजन की जो टेम्परेचर है वह -196 डिग्री से होता है। तो अगर 50 साल 40 साल के लिए भी आप किसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। अब इन दिस वी कीप आ टारगेट थिंग्स लीफ और स्किन जो भी हो पर लॉट ऑफ ईयर, बहुत से सालों के लिए आप उस चीज़ को लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए रख सकते हैं। अब इसके बाद 9 नंबर पर जो चीज़ आता है ऑटोक्लेव। ये क्या है? इट इज़ अ डिवाइस वी आर कीप आवर लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर टेस्ट ट्यूब होता है, मास्क है, ग्लव्स है, जो भी चीज़ है जो आपकी इस्तेमाल की है तो ये ऑटोक्लेव मशीन में आप रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको शाम के वक्त छुट्टी करना है और कल आप आते हैं तो अगर आप वो सामान जो कि आपके इस्तेमाल की है आप इसी तरह छोड़ देते तो उनके साथ तो जो फिर जो है बैक्टीरिया और वायरस जरासीम वगैरह ये वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन अगर आप इसको ऑटोक्लेव में रखते हैं तो सुबह के टाइम जब आप आ जाता है लैब में तो वो स्टेरलाइज होगा, जरासीम से पाक होगा। अब ये कैसा मशीन है? यहाँ पर ऐसा होता है कि इसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है तो जरासीम यहाँ रह नहीं सकता। और इस तरह नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है और स्टीम होता है। स्टीम का मतलब भाप। अब लास्ट जो चीज़ है हमारे लिए वो साइटोमीटर है। साइटोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस थ्रू विच वी काउंट द सेल नंबर। फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइड है, इसके अंदर आपने एक्स प्लांट लिया है, एक सेल लिया है, तो ये जो है अब वो डिवाइड होगा 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8 से 4 से 8, 8 से 16 और इस तरह ये जो है नंबर्स ऑफ सेल जो है ये बढ़ते जाएगा। तो अगर आप इस सेल की नंबर काउंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको तस्वीर में ये नज़र आते हैं, इसको साइटोमीटर कहते हैं। इसके अंदर आप स्लाइड लगाएंगे और स्लाइड की जो रिकॉर्ड है उसकी में जो सेल है उसकी जो नंबरिंग है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। तो ये बेसिक 10 चीज़ें हैं। इसमें एक्सप्लांट और इस तरह मीडिया, इस तरह ऑटोक्लेव, साइटोमीटर, इस तरह फ्रीज़र, इस तरह जो लिक्विड नाइट्रोजन, ये जो चीज़ें हैं मेन जो चीज़ें हैं ये 10 चीज़ें हैं। इसके बाद ये जो आलात हैं इसके बाद हम जो हैं ये जो प्रोसेस है टिश्यू कल्चर का उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।